नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो में हमने देखा था हाल ही के समय में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन कल आए रिजल्ट के बाद शेयर में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली और आज फिर शेयर में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है। आज तो अगर बात करें तो आज कारोबारी सत्र में एक टाइम पे शेयर 13% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। हालांकि उसके बाद से फिर थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को भी नजर आई थी उस लोअर लेवल से। तो फिर अब जानते हैं सत्यम जी से कि एक्चुअली पूरा मुद्दा क्या है। मुद्दा बेसिकली सिंपल है, रिजल्ट आए थे, पर बातें रिजल्ट में ऐसा क्या था, तो रिजल्ट में क्या था कि जिसके बाद हमें ऐसा देखने को नजर आ रहा है। नतीजे अच्छे नहीं आए थे शौर्य, जो कि सब हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने लाइव शोज में भी। नेट प्रॉफिट एक बार मैं बता देता हूँ नतीजे रहे कैसे। नेट प्रॉफिट तकरीबन 57% नीचे देखा गया ईयर ऑन ईयर। सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 138 करोड़ पिछले साल की इसी तिमाही में, दिसंबर तिमाही में इनका नेट प्रॉफिट था, जो घट के 59 करोड़ का रह गया इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में। इसके बाद रेवेन्यू में हालांकि ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि इसके पीछे का रीजन सिंपल है, बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन कंपनी कैपेक्स में अपने एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। उस पर भी हम आगे बात करेंगे कि ये खर्चा कहाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट और पैट में हमें गिरावट देखने को मिली। रेवेन्यू इनका 64% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तकरीबन 5,405 करोड़ का इस क्वार्टर में रेवेन्यू किया था। अगर हम पिछले साल की आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल की यानी FY24 की दिसंबर तिमाही में 3288 करोड़ का रेवेन्यू जोमेटो का था, तो उसमें 64% की ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल एबिटा में भी हमें सुधार देखने को मिला है, तकरीबन 51 करोड़ से इनका एबिटा बढ़ के 162 करोड़ हो गया। लेकिन अगर हम ऑर्डर व डिलीवरी सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो उसमें हमें 22% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। 22% की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई उससे कुछ चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं जो हमें इस कंपनी के लिए चिंता का विषय है, जिसका हमें शेयर पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। सबसे अहम फैक्टर इनके नतीजों का जो था वो था क्विक कॉमर्स का रेवेन्यू। क्विक कॉमर्स के रेवेन्यू में 117% की ग्रोथ तो देखने को मिली है, डबल हुआ है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें पिछले साल की सेम तिमाही से। लेकिन इसका लॉस भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा की अगर हम बात करें तो 30 करोड़ लॉस किया है इस बार, एबिटा नेगेटिव रही है कंपनी, यानी लॉस मेकिंग रही है। वहीं अगर हम FY24 की तीसरी तिमाही में क्विक कॉमर्स का केवल एबिटा देखें, यानी इनके ब्लिंकिट का एबिटा देखें, तो वो तकरीबन 48 करोड़ का था। तो एबिटा में भारी गिरावट क्विक कॉमर्स सेगमेंट की एबिटा में हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से रिजल्ट भी खराब आए हैं, इंपैक्ट भी हुआ है। लेकिन ये गिरावट इनके बिजनेस मॉडल पे नहीं है, उसमें एक चिंता का विषय है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मोटा मोटी नतीजे यही थे। पैट गिरता हुआ दिखाई दिया, नेट प्रॉफिट में गिरावट, रेवेन्यू अच्छा था, एबिटा में गिरावट हमें ब्लिंकिट के देखने को मिली। तो ये नतीजे थे जो इसके जोमेटो ने कल शेयर किए थे। जी, तो अभी दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला, इनका जो है पैट गिरा यानी प्रॉफिट गिरा है और ब्लिंकिट को दिक्कत है। दूसरा, आपने कहा था कि मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई थी, तो मैनेजमेंट ने कमेंट्री में क्या क्या कहता, क्या उन्होंने कुछ इसके ऊपर भी बोला था कि लॉस क्यों हुआ है, फिर आगे क्या बोला था जो इतना हमने शेयर में इंपैक्ट देखा है? तो एबिटा के माफ कीजिएगा, ब्लिंकिट के नतीजों को भी थोड़ा समझते हैं कि जैसे अगर एबिटा लॉस हुआ है यानी लॉस मेकिंग कंपनी हुई, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी इसको लेके कि ब्लिंकिट आने वाले कुछ समय के लिए अभी और लॉस मेकिंग ही रहेगी, मतलब वो एबिटा पॉजिटिव नहीं होंगे, वो लॉस मेकिंग कंपनी रहेगी। इसके पीछे का मेन रीजन जो था मैनेजमेंट के हिसाब से वो था कि ये ब्लिंकिट को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब ब्लिंकिट का जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम सभी जानते हैं कि डार्क स्टोर्स जो होते हैं, ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट, जितने भी क्विक कॉमर्स हैं, तो वो अपने शॉप्स बनाते हैं, डार्क स्टोर्स बनाते हैं, और वो उसकी लोकेशन काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होती है कि किस जगह पे है, कहाँ से कितनी डिमांड आ रही है। तो ये ब्लिंकिट को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से डार्क स्टोर्स बहुत बड़े नंबर में खोले जा रहे हैं। और डार्क स्टोर्स खोलना एक अपने आप में ही एक इन्वेस्टमेंट का काम है। तो ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लिंकिट में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है और प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तो ये अहम रीजन था इनके मैनेजमेंट की तरफ से। दूसरा था कि फूड डिलीवरी बिजनेस जो है उसमें एक स्लो डाउन आया है, जो कि अभी हमने बताया कि 22% की दर से ही फूड डिलीवरी बिजनेस बढ़ा है। हालांकि इसके पहले जो नतीजे आते थे उसमें फूड डिलीवरी बिजनेस में ग्रोथ अच्छी थी, तो उसमें इनको कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से फूड डिलीवरी बिजनेस के ग्रोथ में स्लो डाउन आया है। और ये पूरा मैनेजमेंट का कहना है कि ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स खोलने की वजह से और फूड डिलीवरी के स्लो डाउन, तीसरा अहम कारण कंपटीशन का बढ़ना, इन तीनों कारणों की वजह से कुछ चैलेंजेस हमें इस रिजल्ट में देखने को मिल रहे हैं। और अभी कंपनी ने ये भी बोला है कि आने वाले कुछ टाइम के लिए ये डार्क स्टोर्स और तेजी से बढ़ाएंगे और कुछ समय के लिए ब्लिंकिट प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पाएगा, लॉस मेकिंग ही रहेगा। तो सिंपल सा मुद्दा ये, एक तरफ तो कंपटीशन ज़्यादा है,
दूसरा एक्सपेंशन पे इतना फोकस है कि अभी जी। प्रॉफिट की जगह क्योंकि expansion कंपनी को के पास focus कर पैसे रहा है। काफी जी। हैं, रेवेन्यू ये कर रहे हैं, जी, इनके बिल्कुल। इनकी जो अभी कुछ दिनों पहले फंड रेज भी किया था, तो उस हिसाब से पैसे अच्छे हैं, तो ये अग्रेसिव तरीके से एक्सपेंशन जी। का काम कर रहे हैं। जी। तो फिर इसके बाद ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं? ब्रोकर्स की रेटिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि Okay. नतीजे उतने अच्छे रहे नहीं, लेकिन फिर भी ब्रोकर्स ने जो रेटिंग दी है वो अच्छी है, वो अच्छी रेटिंग दी है। अगर हम 3 ब्रोकर्स के आंकड़े हैं मेरे पास, नोम्यूरा ने बाई रेटिंग दी है, टारगेट रखा है 290 रुपए का अभी भी। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 255 रुपए का। वहीं बर्नस्टीन ने तो अलग ही टारगेट्स दे दिए हैं, इन्होंने 310 रुपए का टारगेट दिया है, यानी कि ये करंट लेवल से लगभग 90 रुपए की तेजी इसमें आ सकती है। तो अभी भी ब्रोकर जितने हैं वो बुलिश हैं, ये तीनों ही ब्रोकर जोमेटो पे बुलिश है। अब ये देखना होगा कि स्टॉक यहाँ से कुछ रिकवर करता है या नहीं। तो मतलब ब्रोकर्स अभी बुलिश हैं, ये बात मान ली, क्योंकि थोड़ा ये ब्रोकर्स का मानना है कि आगे आने वाला टाइम में क्योंकि टारगेट्स इनके बहुत ही जी। ज्यादा एम्बिशियस हैं, मतलब ऐसे जी, बिल्कुल। कंजर्वेटिव टारगेट्स इन्होंने नहीं दिए हैं। तो सिंपल सा इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि ब्रोकर्स को ऐसा लग रहा है अभी दिक्कत है, लेकिन आगे जाके जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका फायदा मिलता हुआ एक्सपेंशन नजर का आएगा। फायदा जी, मिलेगा, और बिल्कुल। ब्लिंकिट जब प्रॉफिट मेकिंग होगा तो जोमेटो अच्छा परफॉर्म करता हुआ, ब्रोकर्स के हिसाब से ये जी। सारी बातें आ रही हैं। तो क्या इसका स्विगी पे भी कुछ असर देखने को मिला था? हाँ, स्विगी के शेयर्स पे भी असर देखने को मिला, लगभग 10% आज के कारोबारी सत्र में हमें स्विगी में गिरावट देखने को मिली। हालांकि फिर उसमें भी थोड़ी रिकवरी आई, 7% की गिरावट के साथ अभी कामकाज कर रहा है, जो मैंने आखिरी आंकड़ा देखा था। नतीजों का इम्पैक्ट ही है जोमेटो के, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री, कंपटीशन बढ़ना, दोनों सेम ही सेगमेंट में काम करते हैं, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स। तो इन दोनों में अगर फूड डिलीवरी बिजनेस का स्लो डाउन है तो उसका इम्पैक्ट स्विगी पर भी पड़ा है। और दूसरा, कंपटीशन क्विक कॉमर्स स्पेस में बहुत धड़ल्ले से एंट्री हो रही है। और अब पहले जो हम सोचते थे कि 2 ही हैं या 3 ही हैं, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, अब बिग बास्केट भी है, अब आप क्या फ्लिपकार्ट का भी प्लेटफॉर्म है। तो हर कोई क्विक कॉमर्स स्पेस में उतरने का ट्राई कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है इन सारे सेक्टर की कंपनीज के लिए जो क्विक कॉमर्स डिलीवरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो बढ़ता कंपटीशन एक अहम चैलेंज है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई जोमेटो के, और उसका इम्पैक्ट हमें स्विगी पर भी देखा। 10% की गिरावट के साथ स्विगी आज कामकाज कर रहा था। तो कंपटीशन इंटेंस है, सबको पता था, लेकिन अगर जोमेटो की मैनेजमेंट खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही है तो एक तरह से इस बात पर मुहर लग गई। और उस मुहर लगने का नतीजा है कि जोमेटो तो पिटा, लेकिन कंपटीशन बढ़ा है तो स्विगी पे भी आएगा। इसका सीधा सा अर्थ हमने स्विगी के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो ये था पूरा जोमेटो का मामला। नतीजे, लॉस मेकिंग, एक्सपेंशन की वजह से, साथ में कंपटीशन, इन फैक्टर ने जोमेटो पर असर डाला, और स्पिल ओवर इफेक्ट में हमने स्विगी पर भी इसका इम्पैक्ट आते हुए देखा। अब देखना ये पड़ेगा कि आगे आके सिचुएशन कैसे इवॉल्व होगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद स्विगी के भी नतीजे आएंगे, तो देखना पड़ेगा तभी दोनों स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करेंगे, और लंबे समय में कंपटीशन पर किस तरह से आता रहेगा। आपको लगातार पूरा अपडेट मनी9 के ऊपर मिलता रहेगा। तब तक ऐसी खबरों को जानने के लिए, शेयर्स के बारे में जानने के लिए, या आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, मार्केट के सारे अपडेट के लिए मनी9 के साथ बने रहिए।